हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों हमने क्लास 12th मैथ्स की सीरीज शुरू कर रखी है और मैंने आपको एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आपको रिलेशंस के बारे में बता चुका हूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा चुका हूं। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कहां तक क्वेश्चन हो पाते हैं। दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि एक एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और मुझे पता है इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन सेट ए, इस सेट पे, ठीक है, ये हमारा सेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करना है कैसा, एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। यानी कि मुझे यहाँ पर ये यहाँ से मुझे x उठाने हैं और मुझे यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि उसमें y माइनस करने पे 0 आ जाए। तो यानी कि मुझे x और y की वैल्यू चुननी पड़ेगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 में से किसको माइनस करूंगा तो 0 होगा, यानी मुझे y को 3 करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए हम पहले रिलेशन बनाते हैं। हमारा रिलेशन क्या बन रहा है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या क्या आया तो देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो 3 1 3। अब 3 में से क्या माइनस करूं, 0 आएगा, तो मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो ये कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है। और 6 में से कितना माइनस करूंगा कि 2 रखा तो कितना माइनस करूंगा कि 0 हो जाए, तो 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे मैंने 3 रखा तो 3 3 9, 9 माइनस क्या, 9 माइनस 9 तो आएगा 0। यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 4 रखा तो यहाँ पर आएगा 12 क्योंकि 3 4 12, 12 में से 12 माइनस करूंगा तो 0। ओके, अब रखते हैं यहाँ पर 5 तो 3 5 से 15 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। लेकिन दोस्तों हमारे पास तो 14 तक ही है तो हम ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारा ऑर्डर होगा और ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि यहीं से हमें सब कुछ निकालना है। तो दोस्तों यानी कि रिलेशन से जो भी हमें आया वो हमें निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। ये तीन चीजें हमने यहाँ पर इनको समझानी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव के केस में जाए तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको वीडियो में, 1 1 है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कि है ना। तो यहाँ पर तो है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का हर सबका डबलेट होना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब देयरफॉर हम साफ साफ बोल देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब आते हैं दूसरे चीज में, अब आते हैं सिमेट्रिक देखते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है मैंने आपको बताया है, अगर ए है, अगर ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए, है ना। ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक तो देखो 1 3 है, क्या कहीं 3 1 है, 2 6 है, क्या कहीं 6 2 है, नहीं है। तो फिर से यहाँ पर यही बात आएगी कि सिंस यहाँ पे क्या है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या नहीं है, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर ये भी क्या हो गया, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं तीसरा होता है दोस्तों ट्रांजिटिव। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन ने क्या बताई है, अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। बताया ना मैंने आपको, बिल्कुल वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, जो मैंने वीडियो करा रखी है, देखिए यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो दिख जाएगी, है ना। तो ट्रांजिटिव है कि देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में खुद एक चीज देखते हैं, ट्रांजिटिव कैसे है। तो 1 3 है, 3 9 है, तो देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है और 3 9 आर को बिलोंग कर रहा है। तो क्या 1 9 भी आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं है ना। तो हम बोलेंगे 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर ये भी क्या होगा, इट
ट्रांजिटिव नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी कि ना तो ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड, ठीक है। रिलेशन R इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय r equal to x5, y equal to x plus 5 और x less than 4. So what is the relation here? हमें y x को ऐसा लेना है कि y की कुछ वैल्यू आ जाए। तो x को मुझे कहां से उठाना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है। तो मुझे 1 से लेना है। सो r रिलेशन बनाते हैं, x को मैं 1 लेता हूं तो y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा 6, वेरी गुड। x को हम 2 लेते हैं तो y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा 7। x को हम 3 लेते हैं, y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा 9 नहीं 8, ओके, ठीक है। अब दोस्तों अब मुझे x को मैं 4 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी है? लेस देन 4 लिखी है, तो मुझे x को 4 से कम ही लेना है। सो मेरा रिलेशन ये बन गया, ठीक है। अब चेक करना है कि क्या ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। दोस्तों रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? डबलेट्स होते हैं। क्या यहाँ पर हमारे सेट के डबलेट्स आ रहे हैं? जो हमारे सेट है उसके डबलेट्स हैं? नहीं है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, सब नहीं है ना। तो इसका मतलब हम बोलेंगे since 1 1 2 2 3 3 not belongs to R, 1 1 2 2 not belongs to R, therefore it is not रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा में, सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक दोस्तों सिमेट्रिक मैंने क्या सिखाया है? ए बी होगा तो ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो 1 6 है क्या? 6 1 है? नहीं है। 2 7 है क्या? 7 2 है? नहीं है। 3 8 है क्या? 8 3 है? नहीं है। तो सिमेट्रिक में ये लिखिए सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R, बट लेकिन बट क्या नहीं है? 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, therefore it is not सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। दोस्तों तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया है? ए बी होगा, बी सी होगा तो ए सी भी होगा। ए बी है, कहीं पे बी नहीं है, यहाँ पर बी सी है ही नहीं, कहीं सब जगह ए बी है। तो हम ये बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब देयरफॉर क्या होगा? एक्स जेड भी नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स वाई तो आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई जेड तो नहीं है ना, एक्स वाई है वाई जेड तो नहीं है, तो वाई जेड नहीं है तो दोस्तों एक्स जेड भी नहीं आएगा, यानी कि हमने उसको एक्स वाई वाई जेड ले लिया, ठीक है। तो ये हो ट्रांजिटिव भी, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा जल्दी समझ में आया होगा क्योंकि पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, आपको रिलेशन देखना है, आपको पुट करना है और दोस्तों इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। दिस इज द वन क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, ओके। सो रिलेशन R इन अ सेट A, रिलेशन R इन अ सेट A, यहां पर रिलेशन दे रखा है, डिफाइंड एज R इक्वल टू x पर y इज डिविजिबल बाय x। दोस्तों यहां पर हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि y x से डिविजिबल है। तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन में देखो क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों देखो क्या बोल रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। आपको पता है ना हर नंबर अपने दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा, तो 1 1 तो आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा और 6 6 भी आएगा। यानी कि आपको एक बात समझ में रिफ्लेक्सिव तो होने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड करता है। अगर ये y है ये x है तो y तो x से डिविजिबल हो गई होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अब देखो y x से डिवाइड होगा यानी कि 2 4, यानी कि बोल रहा है y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि 2 4। दोस्तों 4 2 नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा 4 2 नहीं होने वाला है, 2 4 होने वाला है। y डिवाइड होगा करें 2 से, y डिवाइड होगा 2 से ना, डिवाइड होने का मतलब कंप्लीटली रिमाइंडर 0 बचना, तो ये 4 2 4 हो जाएगा, ठीक है ओके। उसके बाद 2 4 हो गया, फिर दोस्तों 2 6 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 3 जा है ना। उसके बाद 3 6 भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 से 4 नहीं होगा, 3 से 5 नहीं होगा। उसके बाद 4 6 नहीं, 5 6 नहीं, 6 6 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है। अब इस रिलेशन में हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
तो दोस्तों व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव आपको पता है, हम सीधे लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, सारे क्या हैं आर को बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर हम बोलेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। अब ये दोस्तों क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे में, देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों, मैंने कहा था ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, नहीं ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो 2 4 है क्या 4 2 है, नहीं है। 2 6 है क्या 6 2 है, नहीं है। 3 6 है 3 6 3 है, नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस 2 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 2 not belongs to R, therefore it is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया। तो इसका ट्रांजिटिव पार्ट देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिटिव में मैंने कहा था कि ए बी होगा बी सी होगा तो ए सी भी होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, जहां पे कोई यहाँ 2 2 है और यहाँ पर 2 6 है, ठीक है, ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और 2 6 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 2 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 6 भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था, क्या फिर ए बी और बी सी क्या 2 6 आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल 2 सी आर को बिलोंग कर ही रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है रिलेशन R in a set Z of all integers defined as R equal to X, यानी कि यहाँ पर हमें इंटीजर्स का सेट लेना है और ऐसा सेट लेना है कि किसी भी दो इंटीजर को माइनस करने पर क्या आ जाए, इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इंटीजर था ए बिलोंग कर रहा है Z को, एक इंटीजर है ए बिलोंग कर रहा है Z को, तो इसका मतलब है a माइनस ए भी Z को बिलोंग करना चाहिए, तो ठीक है। तो a माइनस ए इक्वल टू 0, तो 0 क्या है, यानी कि अगर मैं x y की जगह a ले लेता हूं, मान लो x y की जगह a ले लेता हूं, ठीक है, ये a ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा a बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है, लेकिन मुझे इंटीजर कब चाहिए, मुझे यानी कि a माइनस a करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे z चाहिए। तो a माइनस यानी कि a माइनस तो 0 आएगा, तो क्या 0 इंटीजर है, बिल्कुल है। उसी तरह मैं यहां से b ले लूंगा, तो b क्या होगा, b छोड़ो आप 3 ले लो, आप लिखा 3, तो 3 3 0, तो 3 माइनस 3 0, तो 0 इंटीजर है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये 1 1 सबको फॉलो करेगा, 1 1 2 2 3 3, कैसे 3 3 4 4 इन सबको फॉलो करेगा, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 0 भी इंटीजर है, 4 में से 4 गया 0, तो इन हमारे रिलेशन में सबको ये फॉलो करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है, ये है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला आपको, ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो देखते हैं बिलोंग करता है नहीं करता। मान लेते हैं हम कि ए बी जो था वो पहले आर को बिलोंग कर रहा था, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या a माइनस बी इंटीजर आएगा। तो जब ए बी आर को बिलोंग कर रहा था तो a माइनस बी क्या आ रहा था, a माइनस बी इंटीजर आएगा। क्यों, क्योंकि मान लो इसमें कोई भी दो वैल्यू होगी, 3 और 4 ले लिया मैंने, मान लो मैंने 4 और 3 ले लेता हूँ, 4 3 ले रहा हूँ, तो 4 3 को मैं माइनस करूंगा तो इंटीजर ही तो आएगा। लेकिन आपको भी ये देखना है क्या 3 और 4 को माइनस करने पर भी इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि -1 आ जाएगा, तो -1 भी तो इंटीजर है। इंटीजर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं उसमें, अब पॉजिटिव तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि हमारे अगर 4 3 होगा तो 3 4 भी होगा। 4 क्योंकि यहाँ पर 4 - 3 करूंगा तो इंटीजर आएगा, 3 - 4 करूंगा तब भी बस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो a माइनस बी क्या था, a माइनस बी बिलोंग्स टू z, तो a माइनस बी z को बिलोंग कर रहा था। लेकिन फिर हमने बात करी कि बी ए बिलोंग्स टू आर, तो b माइनस ए बिलोंग्स टू z, बी ए बिलोंग्स टू, ठीक है, तो बी ए बिलोंग कर रहा था तो b माइनस ए भी z को बिलोंग कर रहा है। और ये हमने बोला x माइनस y इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको a की जगह आपको 4 लेके दिखा दिया, b की जगह मैंने 3 लेके दिखा दिया, ये आ गया 1, फिर यहाँ हमने 3 ले लिया और यहाँ हमने 4 ले लिया, तो ये आ गया -1। तो ये दोनों तो इंटीजर है ही ना, तो बस ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसी की किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में ए भी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, हमने पहले कहा ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। फिर होना चाहिए हमने कहा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, बी माइनस सी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या ए और सी भी इससे बिलोंग करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या था, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और क्या अब देखना है क्या ये इंटीग्रल बनता है नहीं बनता, चेक करते हैं। तो ये क्या हुआ, बी से बी कट गया, तो ए सी बिल्कुल ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो बिलोंग्स टू जेड था ही ना, यहाँ तो बिलोंग्स टू जेड था ही ना, क्योंकि ए भी बिलोंग टू जेड का था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इंटीजर तो इंटीजर ही होगा, जेड प्लस जेड तो जेड ही होगा, यहाँ जेड हो गया और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए माइनस सी भी जेड को बिलोंग कर रहा है। तो जब ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ट्रांजिटिव, ये भी हमारा हो गया ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन दोस्तों, हमारा ये जो क्वेश्चन था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये क्वेश्चन नंबर के 1 के 4 पार्ट हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसको वो आपको खुद करना है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे 2-4 पार्ट्स और हैं, वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पर क्वेश्चन है, सेट रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ जेड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, जेड ऑफ रियल नंबर्स आर बिलोंग्स टू इतना, ठीक है। आर रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट ए लेस देन बी इक्वल स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ना तो सिमेट्रिक दिखाना है, ना ही क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ना ही आपको ट्रांजिटिव दिखाना है। तो यहाँ पर नॉट दिखाना, देखो दिखाना किसी को सिमेट्रिक दिखाना आसान है, लेकिन सिमेट्रिक ना दिखाना मुश्किल है। दोस्तों देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने यहाँ पर लिया, आपने यहाँ पे ले लिया 2 2, ठीक है, आपने यहाँ पे ले लिया 2, हमने 2 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा 2 2 अगर मैं ले लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखो बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है, क्योंकि 2 देखो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से इधर आ जाएगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो आप इसको कह दोगे कि हाँ ये तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो नंबर सोच रहे हैं ना, हम लोग जो नंबर सोच रहे हैं सारे नेचुरल नंबर सोच रहे हैं, बट यहाँ पर तो रियल नंबर की बात की है। तो रियल नंबर तो फ्रैक्शन भी होते हैं ना, तो हम फ्रैक्शन नंबर भी लेके देखना पड़ेगा। तो जो फ्रैक्शन नंबर लेके हम देखना शुरू करेंगे, मान लो अब मैंने 1/2 ले लिया, हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 1/2 ले लिया, चलो 1/2 ले लिया, तो चेक करते हैं क्या ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, देखते हैं। तो 1/2 जब बनो 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो देख लेते हैं तो क्या 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर ऐसा होता है क्या, देखते हैं। तो 1/2 लेस देन, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। दोस्तों एक्चुअल में ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो ये नॉट इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप कोई भी ले सकते हो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, वैसे बड़ा ये है, ये बड़ा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव। लेकिन यही चीज अगर हम लोग 2 2 लेके कर रहे थे तो सही आ रहा था। तो दोस्तों लेकिन हमें तो सब जगह सही होना चाहिए, सब जगह, मतलब कि फ्रैक्शन हो, ठीक है, डेसिमल्स हो, सब जगह सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये था 1/2 क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसी को बात करते हैं दोस्तों सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, यहाँ बात करते हैं दोस्तों। सिमेट्रिक दिखाने के लिए फिर वही बात करनी है हमें क्या करना है, देख लेते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं, हम 2 5 ले लेते हैं मान लो, क्योंकि आप तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हो ना। आपने 2 5 ले लिया, तो चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, और यहाँ पर रखेंगे तो 2 लेस देन 5 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा था ना 2 5 है तो 5 2 भी फॉलो होना चाहिए, तो 2 5 को तो कर दिया, 2 लेस देन 5 यानी कि 2 लेस देन 25, ठीक है, ये मैं समझ गया। लेकिन अब इसका उल्टा करते देखो, 5 लेस देन 2 का स्क्वायर हो रहा है क्या, 5 नॉट लेस देन 4, मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा है। आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से एक ही चीज पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था 2 5 फॉलो हो रहा है तो 5 2 भी होना चाहिए, तो 2 5 फॉलो हो रहा है तो
5 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 लेस देन 5 किया तो बिल्कुल सही आया, लेकिन यहाँ पर 5 लेस देन 2 कर दिया तो गलत आ गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये सिमेट्रिक है। अब करते हैं दोस्तों इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट। तो ट्रांजिटिव वाले पार्ट में क्या करना है, ट्रांजिटिव वाले में हमने दो नंबर ले लेने हैं, एक हमने 3 और 2 ले लिया और एक 2 और 1.5 ले लिया, ठीक है। अब ऐसा देखो लेना इसलिए दोस्तों मैं क्यों ले रहा हूं नंबर, ये आपको खुद सोचना आ जाएगा, क्योंकि आपको देखना है कि जो b का स्क्वायर ए से बड़ा होना चाहिए, b का स्क्वायर जो ए से बड़ा होना चाहिए, तो चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले चेक करते हैं, तो ये हमारे पास a है 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 जो है 2 के स्क्वायर से बड़ा है, बिल्कुल है। तो इस ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1.5 होता है 2.25 स्क्वायर हो गया, तो 2 लेस देन 2.25 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ए बी है BC है। अब देखते हैं क्या AC फॉलो हो रहा है, AC फॉलो हो रहा है क्या, देख लेते हैं क्या 3 लेस देन 1.5 के स्क्वायर के बराबर है, चेक कर लेते हैं। तो 3 लेस देन, तो ये 3 हो गया, लेस देन 1.5 होगा 2.25, लेस देन नहीं है, देखो ये तो बड़ा, ये छोटा है, 3 तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कि क्या क्या फॉलो हुआ, पहले तो फॉलो हुआ, यानी कि आपको पता है कि AB था, BC था, लेकिन AC नहीं था। जैसे कि हमने 3 2 और 1.5 ले लिया, और 3 तो छोटा है 2 के स्क्वायर से, यहाँ 2 भी छोटा है 1.5 के स्क्वायर से, लेकिन 3 छोटा नहीं है 1.5 के स्क्वायर से। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमें दिखाना था नाइदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन यही था। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं सॉल्व। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट इतना एज r इक्वल टू ab a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इसको हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है या ट्रांजिटिव दिखाना है या नहीं है, ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या है, b इक्वल टू a+1, यानी कि मैं अगर a में 1 ऐड कर दूं तो b बन जाएगा, यानी कि a की जगह 1 रखूं तो एक तो रिलेशन क्या बनेगा देख लेते हैं। रिलेशन बनेगा हमारा a की जगह 1 रखूं तो b की जगह बन जाएगा 2, ओके। a की जगह 2 रखता हूं तो b की जगह बन जाएगा 3, a की जगह 3 रखता हूं तो b की जगह बन जाएगा 4, एक जगह हो जाएगा 3 4 5 5 6 6 7, नहीं 7 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 7 तो है ही नहीं। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, ठीक। दोस्तों अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, हमें देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या चलो मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ ना, बहुत क्वेश्चन सीख लिए हमने, अब डायरेक्ट करते हैं। अच्छा देखो क्या कहा था मैंने, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, मैंने कहा था ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्या 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 2 2 3 है, नहीं है, तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, आपको पता है क्यों नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो ए बी बी ए नहीं है, ए बी बी ए नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ए बी है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। दोस्तों ट्रांजिटिव है या नहीं है, 1 2 2 3, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। ए बी है बी सी है, ठीक है, तो 1 3 है क्या, बिल्कुल नहीं है। ए बी है बी सी है 3 3 2 4 है क्या, नहीं है। ए बी है बी सी है, नहीं है, तो इसका ट्रांजिटिव भी नहीं है। दोस्तों ये तो ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, अगर आप मेरा थोड़ा भी जो मैं लॉजिकली आपको बताना चाह रहा हूँ अगर वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज इसी का, सो दैट द रियल रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज r equal to ab a less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। ओके हमें रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन दिखाना है और कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक। ओके रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें r से r में रिलेशन दिखाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, r से r में मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर a रखूं, ठीक है, a रखूं, तो क्या ये लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, बिल्कुल है। मैं b रखूं, यानी कि हमारे मतलब रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, तो मैं इसको फॉलो करना है कि a की जगह में a रखूं और b की जगह b a रखूं, तो
तो ए लेस देन इक्वल तो है ना, लेस देन ए तो इक्वल तो है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है, यानी कि हमें रिफ्लेक्सिव दिखाता, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे है। ट्रांजिटिव में क्या था दोस्तों, मैंने क्या कहा था, अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमने कहा ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो क्या यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू सी होगा, चेक करते हैं, ठीक है। a लेस देन इक्वल टू b है, a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो obvious सी बात है ना, a तो c से छोटा होगा ही होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि आप समझ गए होंगे a b से छोटा है और b जो है c से भी छोटा है, तो a तो c से छोटा होगा ही ना। जैसे मान लो ये a है, ये b है, ये c है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 लेस देन 2 और यहाँ लिखूंगा 2 लेस देन 3, तो क्या 1 3 से लेस है, नहीं है, बिल्कुल है। तो बस दोस्तों ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। अब तीसरा समझाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्या नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल दोस्तों सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं, अगर सिमेट्री की बात करें तो ए बी हमने लिखा और हमने कहा कि a लेस देन b है, a लेस देन इक्वल टू b है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि b लेस देन इक्वल टू b हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एग्जांपल हमने कहा 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 और 5, हमने कहा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 3 होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए ये क्या है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। दोस्तों ये प्रूफ हो गया, ये दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये बहुत सिंपली सॉल्यूशन हो गया।